हेलो एवरीवन, आज़ाद गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल रीजनिंग, तर्कशक्ति, एनालॉजी, सादृश्यता के बारे में पढ़ेंगे टाइप 1 के में। इसमें क्या होता है, एनालॉजी में दो शब्द दिए जाते हैं जिसमें दोनों का आपस में परस्पर संबंध होता है। फिर एक तीसरा शब्द आपको दिया जाएगा जिसका उसी तरीका का संबंध होगा जैसा पहले दो शब्दों में एक संबंध था तीसरे शब्द का। उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे कि गुजरात के साथ शब्द दे रखा है गांधीनगर। अब एक तीसरा शब्द दे देगा वो, जैसे कि मुंबई या महाराष्ट्र, और यहां पे दे देगा क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन दे देगा ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो आपको चार ऑप्शन दे देगा। अब इनमें से आपको एक करेक्ट आंसर जो सेलेक्ट करना। आप इसमें क्या करते हैं, हमें एक जो है प्रॉपर रिलेशनशिप निकालना होता है, संबंध निकालना है। जैसे गुजरात एक स्टेट है और उसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर है। इस तरीका से महाराष्ट्र भी एक स्टेट है, इसकी राजधानी क्या है, हमें पता महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है। इनमें से देखेंगे दिल्ली, ये तो भारत की राजधानी नहीं होगा। मुंबई किसकी राजधानी है, गुजरात, महाराष्ट्र की राजधानी है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मुंबई। अब एनालॉजी को कुछ और एग्जांपल्स के साथ में, कुछ और उदाहरणों के साथ में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विशालकाय, बौना, बुद्धिमान, क्वेश्चन मार्क। अब ये पूछ रहा, चार ऑप्शन आपको दे दिए हैं, दुष्ट, सज्जन, मूर्ख, और यहां पर आएगा छोटा। यहां पे हमारा छोटा। अब देखिए पहले इसमें इन दो वर्डों में ना हमें रिलेशनशिप देखना है, एक संबंध क्या है। देखिए विशालकाय का बौने से क्या संबंध है, ये इसका विपरीतार्थक शब्द है, उल्टा है। विशालकाय बहुत बड़ा और बौना बहुत छोटा। बौना क्या होता है, छोटा। ऐसे हमें इसमें बुद्धिमान, बहुत ज्यादा बुद्धि वाला, उसका उल्टा क्या बनेगा, मूर्ख। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, मूर्ख, उसका उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा मूर्ख, हम सी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाचार पत्र और प्रेस, ऐसी कपड़ा और ये जो क्वेश्चन मार्क इसके बीच में। अब समाचार पत्र और प्रेस में क्या संबंध है, समाचार पत्र और प्रेस कहां छपते हैं, कहां छपते हैं समाचार पत्र, प्रेस में। कहां छपते हैं, प्रेस में। तो हमारा कपड़ा, अब हमारे पास वर्ड कपड़ा कहां बनता है, कहां बनता है कपड़ा, कहां बनता है कपड़ा। इनमें से देखेंगे, दर्जी कपड़ा बनाता नहीं है, सिलता है। कपड़ा नहीं हो सकता, फाइबर नहीं, तो मील हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो डी ऑप्शन सही है इसका। कपड़ा कहां बनता है, मील में। ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अनीमिया, रक्त। अनीमिया का संबंध किससे, रक्त से। अराजकता का संबंध किससे रहेगा। इन चार ऑप्शन, पहले ये देखते हैं अनीमिया रक्त में क्या संबंध है। अनीमिया एक बीमारी है। क्या है, एक बीमारी। किसकी बीमारी है, रक्त की बीमारी है। रक्त की या बीमारी है किसकी कमी से होता है, किसकी कमी से, किसकी कमी से, आयरन की कमी से, लोहे की कमी से।
एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है अनीमिया। रक्त में यदि लोहे की कमी हो जाए, लोहे जो हमारा एलिमेंट है उसकी कमी हो जाए, आयन की कमी हो जाती है, लोहे के आयन की, आयरन आयन की कमी हो जाती है, तो हमें अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है रक्त में। तो इस तरीका से अराजकता कब फैलती है? जब सरकार की कमी हो जाती है। सरकार में कोई कमी होती है तो क्या हो जाती है? अराजकता फैल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सरकार। यहां पर आ जाएगा हमारा सरकार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मवेशी, हर्ड, मवेशी का संबंध हर्ड से है। भेड़, भेड़ का किससे है वो बताना। मवेशी, मवेशी किसे बोलते हैं? पशुओं को, पशुओं के झुंड। मवेशी क्या है? पशुओं का झुंड, एक गुच्छा होता है, समूह होता है, तो हर्ड बोलते हैं उसको। क्या बोला जाता है? हर्ड। तो इस तरीका से अगर भेड़ों का समूह है, भेड़ों का समूह, उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा झुंड। क्या बोला जाएगा? भेड़ों के समूह को क्या बोलते हैं? झुंड। तो इसका संबंध क्या बनना? इससे बना झुंड से। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, झुंड। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान पौधा से संबंधित है, एंटामोलॉजी किससे संबंधित है? अब वनस्पति विज्ञान क्या है? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एक विज्ञान है जिसमें हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं, पौधों के बारे में पढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं, पौधा संबंधित है। ऐसे एंटामोलॉजी भी एक, एंटामोलॉजी क्या है? एंटामोलॉजी भी एक स्टडी है, एक विज्ञान ही एक तरीका का, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इनमें से देखेंगे, सांप के बारे में नहीं है, कीड़ों के बारे में है। कीड़ों के बारे में पढ़ते हैं इसमें। एंटामोलॉजी क्या है? एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम कीड़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? कीड़ों से, कीड़े। आई थिंक सभी को समझ में आ गए होंगे ये 5 एग्जाम्पल। आओ कुछ और एग्जाम्पल्स है, इनको समझते हैं। तो हमारा हमने 5 पहले ही कर चुके हैं, तो 6th पे चलते हैं। तो अभिनय, रंगमंच, जुआ। अभिनय का संबंध किससे है? रंगमंच से है। जुआ का संबंध किससे है? इनमें से बताना। अभिनय कहाँ किया जाता है? अभिनय कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? कहाँ करते हैं अभिनय को? रंगमंच पे। कहाँ पे करते हैं? रंगमंच, जो हमारी स्टेज है। अभिनय मीन्स एक्टिंग। एक्टिंग हम कहाँ पे करते हैं? नाटक की एक्टिंग, किसी मूवी की एक्टिंग, तो हम आपके रंगमंच पे करते हैं। तो ऐसे ही जुआ, जुआ कहाँ खेला जाता है? ऐसे ही यहाँ जो संबंध, जैसे इसमें कहाँ आया, ऐसे हम जुआ से करेंगे कि जुआ कहाँ खेला जाता है? खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है जुआ? कसिनो, क्लब, बार, जिम। देखो, जिम में जिम करते हैं हम, एक्सरसाइज करते हैं। बार में ड्रिंक वगैरह पिए जाता है। क्लब में वैसी एक्टिविटीज होती है। केवल कसिनो ऐसा है जहां पर क्या करते हैं? जुआ खेला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैसीनो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कसिनो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन, सतर्क, सावधान, व्यवहार्य, इसका संबंध किससे? सतर्क का मतलब क्या होता है?
कहते हैं ना सतर्क हो जाओ, इसका क्या है, पर्यायवाची शब्द है ये, सावधान। क्या है इसका, पर्यायवाची, पर्यायवाची है सतर्क का, सावधान, पर सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, पर्यायवाची। तो ऐसे ही हमें क्या देखना पड़ेगा, व्यवहार्य जो हमारा शब्द लिखा हुआ है, व्यवहार्य जो हमारा शब्द लिखा हुआ उसका क्या देखना पड़ेगा, हमें पर्यायवाची ही देखना पड़ेगा। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से, सक्रिय, सक्रिय मतलब एक्टिव रहना, तो ये नहीं है, व्यवहार का मतलब एक्टिव रहना नहीं होता। निराशाजनक, व्यवहार निराशाजनक नहीं है इसका पर्यायवाची, निराशा उदासीन नहीं हो रहा। संभाव्य, हाँ व्यवहार है का तो हमारा, और चौथा उपयोग, उपयोग होने तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, संभाव्य हो सकता है। व्यवहार का पर्यायवाची क्या है, संभाव्य। हमारा क्या हो जाएगा, व्यवहार का पर्यायवाची संभाव्य, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, संभाव्य। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th वन, मुंबई महाराष्ट्र, त्रिवेंद्रम का संबंध कैसे, मुंबई का संबंध महाराष्ट्र से कैसे है, मुंबई, मुंबई क्या है, महाराष्ट्र मुंबई में क्या संबंध, मुंबई राजधानी है, राजधानी, किसकी राजधानी है, मुंबई, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अब हमें दे दिया त्रिवेंद्रम, 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 तो वाट्यवश्य बात है कि त्रिवेंद्रम भी क्या है, राजधानी है। अब किसकी राजधानी है भाई, त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम राजधानी इन ऑप्शन में से कोलकाता किसकी है, कोलकाता तो हमारी पश्चिम बंगाल की है। गुजरात किसकी राजधानी, गुजरात तो एक स्टेट है, ये तो होगा ही नहीं। तो केरल की राजधानी क्या है, त्रिवेंद्रम है। केरल की क्या राजधानी है, केरल की राजधानी है हमारी त्रिवेंद्रम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, केरल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। मेन्यू, भोजन, कैटालॉग, ये। अब मेन्यू, आपने रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पूछते हैं भाई मेन्यू में क्या है, या हम शादी विवाह कोई फंक्शन में जाते हैं तो उसमें पूछते हैं मेन्यू, क्या है मेन्यू, मेन्यू का मतलब क्या है हमारा, मेन्यू, मेन्यू का मतलब है भोजन में क्या क्या है, किसमें, भोजन, किस संबंध में, भोजन में क्या क्या है, इसका मतलब होता है मेन्यू का मतलब भोजन में क्या क्या है। तो हमारा वर्ड है कैटालॉग, कैटालॉग, कैटालॉग का संबंध किससे रहेगा, कैटालॉग, रैक, रैक तो कोई कैटालॉग होते नहीं है। अखबार, अखबार में वैसे समझ, हमारा पुस्तकालय, चौथा ऑप्शन है किताबें, किताबों में वैरायटी होती है, पुस्तकालय में कोई वैरायटी नहीं होती इस तरह की कि हम पूछे कि भाई हाँ बताइए। कैटालॉग होता है जैसे कि फिजिक्स की बुक्स या साइंस की बुक्स किस तरफ मिलेंगी, तो वो कैटालॉग है। तो हिंदी की बुक, साहित्य की बुक, लिटरेचर की बुक, तो उसको कैटालॉग बोलते हैं। किताबों में होता है, किताबों में क्या क्या है, ये होता हमारा कैटालॉग। अब 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, किताबें। कैटालॉग का संबंध किससे है, किताबों से। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुगदी, पेपर, पटसन, ये। अब लुगदी का संबंध, पेपर, लुगदी, लुगदी क्या है, जो पेपर का पल्प बनाते हैं उसे लुगदी कहा जाता है। लुगदी किस में यूज होता है, उपयोग, उपयोग होता है किस में, किस में बता रहा है, लुगदी पेपर बनाने में यूज होता है, पेपर बनता है, पेपर। ऐसे ही हमारा दे दो पटसन, पटसन, पटसन का वही संबंध करेंगे, उपयोग होता है,
किसे बनाने में यूज होता है हमारा पटसन? टोकरी, पटसन से टोकरी नहीं बनती। यार्न, यार्न तो खुद एक धागा है। रस्सी, कपास, कपास खुद एक धागा है, प्रकार है। तो पटसन जो होता है हमारा रस्सी बनाने में यूज होता है। पटसन बनाता है, उपयोग होता है रस्सी बनाने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रस्सी। हाँ जी, अब आपको एक काम करना है, ये प्रैक्टिस के अभ्यास के क्वेश्चन है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। जैसे पहले का उत्तर है फर्स्ट का आंसर लिख देंगे, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी लिख देंगे। और ऐसे ही सेकंड का, थर्ड का। प्लीज़ लाइक, share and subscribe our channel. If you want more videos like that, then please never forget to subscribe our channel. Peace, smile.